इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कहा सरकार को किसानों गरीबों के मुद्दे नजर नहीं आते। शांत हो जाए, ये यात्रा शांत हो जाए। राहुल गांधी बोले राजा की आत्मा ईवीएम में कैद, हमारी लड़ाई व्यक्ति के खिलाफ नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा कई नेताओं को डराया जा रहा है, हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला, कहा देश को बांटने वाली सोच के खिलाफ लड़ाई। तेजस्वी यादव ने बिहार में चौंकाने वाले फैसलों का किया दावा, कहा बीजेपी ने हमारे चाचा को हाईजैक किया, मोदी जी दे नीतीश के पलटने की गारंटी। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को सराहा, कहा कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मुंबई, ये हमारा भारत है। फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को बताया चोर, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ईवीएम मशीन हटा दी जाएगी। इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल नहीं हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखी चिट्ठी। रैली में एमके स्टालिन ने भी लोगों को किया संबोधित, राहुल को बताया देश का भविष्य, पीएम पर फेक प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया आरोप। रैली में शरद पवार, महबूबा मुफ्ती और एमके स्टालिन भी हुए शामिल, केसी वेणुगोपाल, आदित्य ठाकरे ने भी की शिरकत। मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार घोषणा पत्र को हरी झंडी दी जाएगी। कांग्रेस की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर भी होगी चर्चा, यूपी, बिहार, बंगाल समेत सभी बचे हुए राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की रैली में उमड़ा जनसैलाब, पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। टीडीपी और बीजेपी गठबंधन के बाद आज हुई पहली रैली, पीएम मोदी ने टावर पर चढ़े लोगों को नीचे उतारा। पीएम मोदी ने फिर दोहराया 400 पार का नारा, कहा किसानों गरीबों के लिए हमारी सरकार ने किया काम, तीसरे कार्यकाल में होंगे बड़े फैसले। पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस का एजेंडा अपने गठबंधन सहयोगियों को इस्तेमाल करो और फेंक दो। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने की कैबिनेट बैठक, सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से मांगा रोड मैप। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी ने नई सरकार के 100 दिन का मांगा रोड मैप, 5 साल के एजेंडे पर काम करने को कहा। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड की नई जानकारी की साझा, बीजेपी को मिले 6,986 करोड़ के बॉन्ड। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस को 1,334 करोड़ के मिले बॉन्ड, बीजेडी को 944.5 करोड़ के बॉन्ड। डीएमके को बॉन्ड से मिले 656 करोड़ रुपए। चुनाव आयोग के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग से डीएमके को 509 करोड़। समाजवादी पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले करीब 14 करोड़ रुपए। ईसी के मुताबिक अकाली दल को मिले 7 करोड़ 26 लाख रुपए। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा चुनाव, सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। बिहार में एनडीए सीट बंटवारे पर कल हो सकता है फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर, कल दिल्ली आएंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार में फिर फंसा महागठबंधन में सीट बंटवारा, सीपीआई ने 3 सीटों पर जताई दावेदारी, सीपीआई-एमएल 8 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जल्द सीट बंटवारे की रखी मांग। महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सांपों के जहर मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एल्विश यादव को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ केस, नोएडा पुलिस ने दी जानकारी। मथुरा के बरसाना में खेली गई लड्डू मार होली, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बरसाना में लड्डू मार होली के दौरान मची भगदड़, कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर। शराब घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा 9वां समन, पूछताछ के लिए ईडी ने 21 मार्च को बुलाया। ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी दिया समन, 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली जल बोर्ड मामले में मंत्री आतिशी का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल को फर्जी मामले में भेजा गया समन। उद्धव की शिवसेना ने किया महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सहमति का दावा, राउत बोले कल हो जाएगा ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, एमएलसी आमाशय पदवी ने छोड़ा साथ, शिंदे गुट में हुई शामिल। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा विपक्ष को प्रचार करने से रोकना चाहती है सरकार, ईडी पर भी उठाए सवाल। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा जो ये सरकार कहेगी वही करेगा चुनाव आयोग। दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच खेला जाएगा डब्ल्यूपीएल का फाइनल, 114 रनों पर गिरे 9 विकेट। सोफी मोलिनिक्स ने एक ओवर में झटके 3 विकेट, शेफाली जेमिमा के बीच हुई 64 रनों की साझेदारी। एलिस कैप्सी और जेमिमा रोड्रिग्स का नहीं खुला खाता, श्रेयांका पाटिल ने झटके 3 विकेट।
दिल्ली के लिए शेफाली वर्मा ने खेली 44 रनों की तूफानी पारी। मेग लैनिंग ने 23 गेंदों में बनाए 23 रन। अंबेडकर नगर में दो भाइयों ने कार को मॉडिफाई कर बनाया हेलीकॉप्टर, पुलिस ने किया सीज। यूट्यूबर के प्यार में ईरान से भारत आई युवती, मुरादाबाद में दोनों ने की सगाई। जी न्यूज।